हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ने डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। एलर्जी, जिसको हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ये क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम का एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है। मतलब आप ऐसा समझो कि आप कहीं नई जगह पे गए, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल या कुछ पोलन ग्रेन्स आपके सिस्टम में चले गए, तो आपको एक दो छींकें आनी चाहिए, ठीक है, उसको सिस्टम से आउट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा बार अगर आप स्नीज़ कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है? हाइपर एक्टिवेशन है आपके इम्यून सिस्टम का। तो इसी को ही हम बोलते हैं एलर्जी। तो एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस कौन कौन हो सकते हैं? तो एलर्जी कॉजिंग जो सब्सटेंसेस हैं, एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंसेस क्या है? माइट्स है, डस्ट है, पोलन है, एनिमल डेंडर है, यानी कि एनिमल का जो डेंड्रफ होता है वो, हीट है, कोल्ड है, फेदर है, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज़ एलर्जन हो सकती है। एलर्जन मतलब जिससे एलर्जी हो जाए। सिम्टम्स क्या क्या होंगे? तो वही जो मैंने आपको बताया, आपको स्नीजिंग हो सकती है, आँखों में से पानी आ सकता है, नाक में से पानी आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपका कम हो सकता है। कौन सी एंटीबॉडी जो है वो एसोसिएटेड है एलर्जी के साथ? तो एलर्जी के साथ जो एंटीबॉडी एसोसिएटेड है वो है आईजीई। कौन कौन से सेल्स हैं? तो मास्ट सेल, बेजोफिल, जो कि हिस्टामिन सेरोटोनिन सिक्रेट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ सिक्रेट करते हैं, हिपेरिन, ठीक है, आपको पता है, ये आपके एनिमल टिश्यू के अंदर पड़ा होगा। उसमें से हिस्टामिन है वो क्या है? वासोडाइलेटर है, जो कि क्या करता है? वेसल्स को डायलेट करता है, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ द एलर्जी, बट आपको किस चीज़ की एलर्जी वो पता करने के लिए आप क्या करोगे? तो आपको स्मॉल अमाउंट में कोई एंटीजन दिया जाएगा, ठीक है, सॉरी एंटीजन बोल रहा हूँ, कोई भी एलर्जन दिया जाएगा जो कि पॉसिबल एलर्जन है आपके लिए। और अगर आपकी बॉडी उसके ऊपर रिएक्ट करती है तो मतलब आपको उससे एलर्जी है। अगर वो रिएक्ट नहीं करती है मतलब आपको एलर्जी नहीं है। कौन कौन सी ड्रग्स है जो आप ले सकते हो? तो वो ड्रग्स है एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नीचे आपको कुछ दिया गया है, उसके अंदर से आपको दवाइयाँ लेने की भी कौन सी, मतलब कौन सी ड्रग्स है जो आपको एलर्जी में काम में आ सकती है। तो ये तीन है, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन और स्टेरॉइड्स। आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसमें क्या करते हैं? बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई और एलर्जन के प्रति जो हमारी सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज़ हो गई है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे आजकल मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं उनको एस्थमा, जिसको एज़मा बोलते हैं, एज़मा, एलर्जी, ये सब दिक्कतें आजकल थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे हमने कुछ कुछ टाइप्स ऑफ एलर्जी लिखी है, जैसे कि हे फीवर। तो हे फीवर ऐसा बढ़िया चीज़ है ना कि ये ना हे से होता है ना इसमें फीवर आता है। इसमें होता क्या है? आँखें और नाक में से पानी बहने लगता है, थोड़ा थोड़ा रेडिश अपीयरेंस हो जाता है। एज़मा, आप सबको पता ही है कि ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। एक्जिमा के अंदर रेड माइनर ब्लिस्टर हो जाएंगे स्किन के ऊपर। एन्फाइलेटिक शॉक, जिसको पेलिसिनिल की एलर्जी है, तो उसमें ये पॉसिबल है कि एलर्जिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, जैसे कि पेनिसिलिन के इंजेक्शन से अगर किसी को है तो एन्फाइलेटिक शॉक लग सकता है। शॉक में क्या होगा कि ब्लड प्रेशर जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगा, जिससे डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ तक हमने देख लिया एलर्जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब देखो, हमारे जितने भी हायर वर्टिब्रेट्स हैं उनके पास एबिलिटी है सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश करने की। मतलब कौन सा जो सेल है वो खुद का है, सेल्फ है, और कौन सा नॉन सेल्फ है, ये कैसे डिसाइड कर पाती है बॉडी? तो बॉडी के पास सर्टन एंटीजन होते हैं, उस एंटीजन को बॉडी पहचानती है। ये एंटीजन कौन बनाता है? तो जो आपको पता होगा वो हमने पहले डिस्कस किया था, क्रोमोसोम 6 था, और हमने पढ़ा था MHC, मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और HLA, ठीक है। तो बॉडी के पास मैकेनिज्म है खुद के सेल को पहचानने का, और दूसरे वाले सेल को बॉडी पहचान लेगी कि भाई ये अपना नहीं है, और जो अपना नहीं है उसको बॉडी मारेगी। लेकिन अगर बॉडी की ये जो है, क्या है बॉडी की जो ये कैपेसिटी है पहचानने की सेल्फ और नॉन सेल्फ को, अगर ये लूज़ कर देती है बॉडी तो फिर दिक्कत आ सकती है। तो फिर क्या होगा? फिर जो बीमारी होगी उसको हम बोलेंगे ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्यों होती है? देखो, बेसिकली तो इसके कोई नोन रीज़न नहीं है, ये बस ऐसे हो जाती है। कैसे हो जाती? बस ऐसे हो गई। एक दिन आप सुबह उठे और आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक भी हो सकता है,
मतलब में मोस्ट रीज़न कौन से होते हैं? जेनेटिक रीज़न होते हैं, और काफ़ी रीज़न ये भी होते हैं कि बस ऐसे ही आप एक दिन सुबह उठे और आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो चुका है। क्या ठीक हो सकता है ये? नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप जब तक ज़िंदा रहोगे तब तक आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी रहेगी, और जब तक इम्यूनिटी रहेगी तब तक तो आप उसको ठीक ही नहीं कर सकते। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास एक चाकू है, ठीक है। ये चाकू क्या करता है? काटने के काम में आता है। ये दूसरे को काट डालता है। अब इसकी धार कैसी? बहुत तेज़ है, लेकिन अब क्या कर रहा है? ये अपने आप को काट रहा है। मतलब तो हम क्या करेंगे? तो हम इसकी जो धार है उसको कम कर देंगे, लेकिन इसकी धार कम करने से क्या होगा? ये खुद को तो नहीं मारेगा, लेकिन कोई बाहर से आएगा तो भी उसको मार नहीं पाएगा। मतलब ऑटो इम्यूनिटी की जो दवाइयाँ है वो क्या करती है? बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती है, ठीक है। तो आपको फिर और बीमारी होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं? तो यहाँ पे हमने लिखे हैं अफेक्टेड सेल या फिर ऑर्गन, और उससे होने वाला ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करने वाला रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसके अलावा हमारी बुक में एक और दिया है, मसल सेल को अफेक्ट करने वाला माइस्थीनिया ग्रेविस। और एक और आपको दिया है एडिसन डिजीज़, जो कि हमारी बुक में ऐसा दिया कि ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है, लेकिन ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा में आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने, क्रोनिक एनीमिया, लिवर, क्रोनिक हेपेटाइटिस, पेंक्रियास, डायबिटीज़ मेलिटस, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस है, जिसको हम बोलते हैं आईडीडीएम, इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस। इसके अंदर बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो अपने इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो हो गया। इंटेस्टाइन मेनली इफेक्ट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन को, उससे होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। एक और डिजीज़ है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, वो क्या है? वो है क्रोन्स डिजीज़। थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करने वाला हाशिमोटोस डिजीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज ऑटो इम्यूनिटी और एलर्जी डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इम्यून सिस्टम इन बॉडी को डिस्कस करेंगे।